हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विषय सामाजिक विज्ञान मुगल साम्राज्य। और इसका जो है कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब हम 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम प्रश्न हमारा है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी ऑप्शन इज करेक्ट, बाबर। नेक्स्ट, द्वितीय प्रश्न पे चलते हैं हम। पानीपत का, आप सभी लोग बताएंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। ठीक है, बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी। चलिए थर्ड प्रश्न, हुमायूं नामा किसकी रचना थी? हुमायूं नामा किसकी रचना थी? गुलबदन बेगम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न चार, प्रश्न चार में देखते हैं, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? ए, बी, सी, डी, कौन सा होगा? सी, अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म का मुगल शासक किसने चलाया था? किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं हम, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम, काबुल, कहाँ पे है? तो इनका सासाराम बिहार। ओके, प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। ये प्रश्न आता रहता है, ध्यान रखेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, शेरशाह सूरी ने करवाया था, याद रखेंगे। चलिए, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में, 1556 में, 1582 में, या 1576 में? 1576, सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, रिवीजन करते रहिए आप लोग। न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं? बताइए, न्याय की जंजीर की बात आएगी तो हमेशा आप लोग जहांगीर को टिक करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। मुगल काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? बताइए, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां? बताएंगे, जहां पे चित्रकला की बात आएगी वहां पर जहांगीर को देखेंगे। न्याय की जंजीर और चित्रकला। ठीक है, जहाँ पे स्थापत्य कला की बात आएगी वहां पर शाहजहां को देखेंगे। ठीक है, मनसबदारी प्रथा जो थी, मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? बताइए, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने? बताइए, सी इज करेक्ट, अकबर ने। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 11 में हम देखते हैं, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? बताइए, ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी अकबर, डी जहांगीर? बताइए, ए ऑप्शन इज करेक्ट, औरंगजेब को। चलिए नेक्स्ट 12वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? ठीक है, मालवा में, गुजरात, बंगाल, कश्मीर? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। अच्छा प्रश्न है ये, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। औरंगजेब, मोहम्मद शाह, आलमगीर? बताइए कौन था? ना तो ये, ना ये होगा, ना ये होगा। यहाँ पे होगी बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट। और प्रथम कौन? बाबर। चलिए, आगरा के किले में मोती मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? देखिए, आगरा की बात आ रही है, मोती मस्जिद, हमेशा ध्यान रखिएगा, मोती मस्जिद इज शाहजहां। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, प्रश्न नंबर 15 में देखेंगे, तानसेन, ये प्रश्न बहुत आसान है, आप सभी जानते होंगे, है ना। तानसेन किसके दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे? अकबर के थे, सभी लोगों को मालूम होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 16 में हम देखेंगे, मुगल वंश की राजकीय भाषा कौन सी थी? तुर्की थी, उर्दू थी, अरबी थी, फारसी थी? इसमें आप सभी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ना तुर्की होगी, ना उर्दू होगी, ना अरबी होगी। मुगल वंश की राजकीय भाषा जो होगी वो फारसी थी। ओके, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 17 में देखेंगे, तुजुक बाबरी, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई?
जहां पर आपको तुजुक मिल जाएगा उसका मतलब तुर्की होता है, ध्यान रखिएगा। तुजुक के बाबर जहाँ पे तुजुक दिखाई देगा उसका मतलब तुर्की भाषा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, स्थापत्य कला स्वर्ण युग, अभी हमने बताया था आपको स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? बताइए, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। बताइए, सी ऑप्शन इज करेक्ट, शाहजहां। चलिए प्रश्न नंबर 19 में चलते हैं। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का क्या अर्थ था? मुगल प्रशासन में क्या था? एक पद हुआ करता था मीर बख्शी, जो सैन्य विभाग का देखभाल करता था, विभाग का प्रधान होता था मीर बख्शी। चलिए प्रश्न नंबर 20, आखिरी प्रश्न है ये। चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था, किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, या हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में? बताइए, चौसा का युद्ध 1539 किन के बीच हुआ था? वो क्या किन के बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, प्रश्न लास्ट था, 20 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। आशा है कि आप सबको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए सहायक होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह से पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।